29 जनवरी मौनी अमावस्या पर भूलकर भी इस जगह मत जलाना दीपक, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज, अपने साथ ले जाएंगे घर की सुख समृद्धि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय महादेव, जय महाकाल। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी संपन्न किए जाते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल महाकुंभ के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाने की सही विधि, सही समय और महत्व क्या है। हम ये भी जानेंगे कि किन जगहों पर मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपक जलाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे निवेदन है कि यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह जानकारी जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सही विधि के साथ जलाया हुआ दीपक ही पितरों को शांति प्रदान करता है और पितृ प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय महादेव, जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि साल जनवरी 2025 में मौनी अमावस्या कब है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार 28 जनवरी शाम 7:35 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 29 जनवरी शाम 6:05 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार वर्ष 2025 में यह पर्व 29 जनवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य उदय सुबह 7:11 बजे होगा और सूर्यास्त शाम 5:58 पर होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पितरों के लिए दीपक जलाने का क्या महत्व होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंशजों से तर्पण और दान की शाम के समय में पितृ वापस अपने पितृलोक लौटते हैं। उनके रास्ते में अंधकार ना हो, इस वजह से दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने से वे सुगमता से अपने लोक जाते हैं और वे खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, वंश, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। इस वजह से पितरों के लिए अमावस्या पर दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का समय क्या है? मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में जलाएं। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:58 पर है। लेकिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त किसी खास कारण से रोज दीपक जला रहे हैं तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं उस समय अंधेरा होना चाहिए। आइए जानते हैं कि दीपक कैसा होना चाहिए। दोस्तों, मौनी अमावस्या की शाम एक दीपक लें। इस दिन मुख्यतः मिट्टी के दीपक लेने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार यूज किया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल नया होना चाहिए। नए दीपक को यूज करने से पहले उसको कुछ टाइम के लिए पानी में भिगोकर रख दें। बाद में इनको पानी से बाहर निकालकर सुखा लें। ऐसा करने से दीपक में भरा हुआ तेल का रिसाव कम होता है। कई लोग इस दिन पीतल के या लोहे के दिए में भी दीपक जलाने लगते हैं,
तो आपको बता दें कि पितरों के निमित्त कभी भी मिट्टी के अलावा किसी और दिए में दीपक नहीं जलाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन घी का दीपक जलाएं या तेल का। तो दोस्तों, पितरों के निमित्त जो दीपक जलाया जाता है वह आप सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, तिल के तेल से भी जला सकते हैं या गाय के शुद्ध देसी घी से भी जला सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पितरों के निमित्त जो दीपक जला रहे हैं वह किस जगह पर जला रहे हैं। आइए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर कि दीपक में कौन सी बाती लगानी चाहिए, लंबी बाती या गोल बाती। तो दोस्तों, जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हम अपनी सुविधा अनुसार दीपक में गोल या लंबी बाती रख देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप महादेव की, श्री कृष्ण की, विष्णु भगवान के लिए दीपक जला रहे हैं तो उसमें हमेशा गोल बाती ही लगती है। और अगर आप माता रानी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए दीपक जला रहे हैं तो उसमें लंबी बाती रखी जाती है। और अगर आप वह दीपक पितरों के निमित्त जला रहे हैं तो उसमें हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग होता है। पितरों के निमित्त जलाए हुए दीपक में कभी भी गोल बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर कब और कहां जलाएं पितरों के लिए दीपक। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय 7:05 पर और सूर्यास्त 6:06 पर होगा। इस समय जाड़े का मौसम है और अंधेरा जल्दी होने लगता है। ऐसे में आपको पितरों के लिए दीप अंधेरा होने से पूर्व ही जला देना चाहिए। दीपक को पूरी रात जलने दें। आप उसमें तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो दीपक जलाते समय यह भी कह सकते हैं कि हे पितृगण, मौनी अमावस्या को आपके लिए यह दीपक जलाया है ताकि आपके मार्ग में अंधेरा ना हो। आप इसे स्वीकार करें और इससे तृप्त हों। आइए अब जानते हैं कि किन 5 स्थानों पर दीपक जलाने से पितरों के साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 1, दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। दोस्तों, वास्तव में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों का तेल दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में काले तिल डालकर सरसों का तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है, इसलिए इस दिन यहाँ दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में वास करती है। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस स्थान पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष काल में आपके घर के सीधे हाथ में मिट्टी के दीपक में शुद्ध गाय का घी भरकर दीपक जलाना चाहिए और उल्टे हाथ में मिट्टी के दीपक सरसों का तेल भरकर दीपक जलाना चाहिए। मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, इसलिए अमावस्या के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। नंबर 4, पितरों की तस्वीर के नीचे। दोस्तों, घर में जिस स्थान पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो उस स्थान पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाकर रखने की व्यवस्था ना हो तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतारकर इस दीपक को दक्षिण दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से आपको पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर